Hello everyone. This video is related to parts of a sentence. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस के डेफिनेशन के साथ साथ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के भी डेफिनेशन को दिया है हमने विद एग्जांपल। आइए इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग का हम अध्ययन करते हैं। दिया गया है अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। एक वाक्य के दो भाग होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट होता है प्रेडिकेट। ये क्लियर है कि जितने भी वाक्य आप बनाएंगे उसमें एक पार्ट सब्जेक्ट होगा और दूसरा पार्ट प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट के बारे में जानकारी करते हैं। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, जिसको ये बताया जाता है कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल या डेफिनेशन दिया गया है, अ पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति या वस्तु, दैट इज़ बीइंग कंसिडर्ड, जिसके बारे में बात हो रही होती है, और सोन, जिसको दर्शाया जाता है, और टॉकेड अबाउट, या जिसके बारे में बात की जा रही होती है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। एज अ एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है सालू ड्रिंक्स मिल्क। यदि पूछा जाता है कि ड्रिंक्स मिल्क, दूध कौन पीता है, तो आंसर आता है सालू, यानी शालू के द्वारा दूध पिया जाता है। तो यहाँ पे सालू जो है एज ए नाउन, जो कि सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज़ की जा रही है, तो सालू को हम एज ए सब्जेक्ट काउंट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय, और यह सेकंड पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या सिंगल वर्ड हो या वर्ड्स हों, उन सबको हम विधेय के रूप में ही रखते हैं, प्रेडिकेट के रूप में ही रखते हैं। इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य का वह भाग, विच हैज़ द वर्ब, जिसमें एक वर्ब होता है, एंड विच टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज, जो कि ये बताने का काम करता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या क्या करता है। उस पार्ट को हम प्रेडिकेट के रूप में काउंट करते हैं। ऑलरेडी आपको एक बार डिफाइन किया गया है कि प्रेडिकेट में वर्ब होता ही होता है। एज एग्जाम्पल, जैसा कि सब्जेक्ट में हमने एज एग्जाम्पल दिया है सालू ड्रिंक्स मिल्क, शालू के द्वारा दूध पिया जाता है, तो शालू के बारे में बताया जा रहा है ड्रिंक्स मिल्क, यानी यहाँ पे ड्रिंक एज ए वर्ब भी है, यानी वर्ब के साथ साथ जितने भी वर्ड्स आते हैं वो एज ए प्रेडिकेट काउंट होते हैं। सब्जेक्ट पार्ट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक वर्ड ही एज ए सब्जेक्ट यूज़ होता है, सब्जेक्ट के भी कई पार्ट होते हैं। वी हैव सब्जेक्ट पार्ट्स आल्सो। ये हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के भी कई पार्ट होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी कर लें। सब्जेक्ट के कई पार्ट होते हैं, जिसमें आपको दिया गया है फर्स्ट नंबर क्वालिफायर। क्वालिफायर में भी दो पार्ट हो सकते हैं, एक डिटरमाइनर हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, एडजेक्टिव। फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट का क्या होता है, क्वालिफायर। क्वालिफायर में सिंगल डिटरमाइनर भी आ सकता है और दोनों भी आ सकता है। सेकंड पार्ट होता है हेड वर्ड, जो कि एज ए नाउन यूज़ होता है, यानी जिसके बारे में हम बता रहे होते हैं। थर्ड पार्ट होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एडजेक्टिव का काम करता है, उसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं। और एडजेक्टिव का वर्क ही होता है नाउन की विशेषता बताना। आइए हम बाय द टेबल इसकी जानकारी कर लें एज ए एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे दिया गया है दो पार्ट, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में मैंने ऑलरेडी बताया है कि प्रेडिकेट जो है वर्ब के साथ साथ जितने भी वर्ड्स आते हैं वो एज ए प्रेडिकेट काउंट होते हैं। वर्ब के पहले के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो एज ए सब्जेक्ट यूज़ होते हैं। देखें, सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने बताया क्वालिफायर होता है। क्वालिफायर में डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दोनों यूज़ किए जाते हैं। डिटरमाइनर के रूप में ए एंड द का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे यूज़ किया गया है अ का यूज़ किया गया है। और उसके बाद एडजेक्टिव टाल का यूज़ किया गया, और टाल एक लंबा।
हेड वर्ड बॉय है, यानी बॉय के ही बारे में बात की जा रही है जो कि एज ए नाउन यूज़ किया गया है। और टाल बॉय एक लंबा लड़का। एडजेक्टिवल फ्रेज यूज़ किया जा रहा है, बोला ये जा रहा है विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। एक लंबा लड़का अपने मित्रों के साथ। प्रेडिकेट के रूप में आ जाइए, केम टू मी, मेरे पास आया, मेरे से मिलने आया। यानी अ टाल बॉय विद हिज फ्रेंड्स, ये जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो एज ए सब्जेक्ट है। लेकिन पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में काउंट किस तरीके से करते हैं? इन दोनों को यानी डिटरमाइनर और एडजेक्टिव को क्वालिफायर के रूप में काउंट करते हैं। फिर जो मेन वर्ड होता है, नाउन जो होता है या थिंग होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उसको हेड वर्ड के रूप में। और हेड वर्ड को जिससे हम क्वालिफाई करते हैं उसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं। और वर्ब के साथ साथ जितने भी वर्ड्स आते हैं उनको सेपरेट कर देते हैं प्रेडिकेट के रूप में। ये टर्म रहा सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट की बात करने के बाद प्रेडिकेट के भी पार्ट होते हैं। जैसा कि आपको प्रेडिकेट में बताया जा चुका है कि प्रेडिकेट जो होता है वो वर्ब से स्टार्ट होता है, जिसमें काउंट किया जाता है कि प्रेडिकेट के जो पार्ट होते हैं वो वर्ब होता है। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। फिर उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, जो पूरक शब्द कहलाता है। यानी कॉम्प्लीमेंट के अलावा वर्ब का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, उनको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। फिर आता है टर्म इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ढेर सारे सेंटेंसेस में या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है या दोनों आ सकता है। उसके बाद लास्ट टर्म या लास्ट पार्ट दिया जाता है प्रेडिकेट का एडवर्बियल और एडजेक्टिवल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज यानी जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एडजेक्टिव की विशेषता को या वर्ब की विशेषता को बतलाते हैं, तो उनको एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं। और एडजेक्टिवल फ्रेज यानी जो कि नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी प्रेडिकेट के भी कई पार्ट होते हैं, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बियल और एडजेक्टिवल फ्रेज। आइए टेबल के द्वारा इसको हम देख ले, समझ ले। टेबल जैसा कि हमने एबव टेबल में सब्जेक्ट के बारे में बताया है, तो सपोज दैट सब्जेक्ट एक ही दिया गया है, इसको किनारे कर ले आप। यहाँ पे प्रेडिकेट दिया गया है। प्रेडिकेट कहाँ से स्टार्ट होता है? वर्ब से। वर्ब में क्या हो सकता है? हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, स्पेशल वर्ब भी हो सकता है या मेन वर्ब भी हो सकता है। यानी हेल्पिंग वर्ब के कई नाम हैं। तो वर्ब काउंट हुआ जो कि प्रेडिकेट में काउंट होता है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, अ गुड टीचर, ये कॉम्प्लीमेंट है। यानी वर्ब का मीनिंग बिना कॉम्प्लीमेंट के पूरा नहीं होता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है टर्म इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम ज़्यादातर प्रोनाउंस को ही रखते हैं। और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नाउंस को रखा जाता है। और लास्ट में एडवर्बियल या एडजेक्टिवल फ्रेज का यूज़ किया जाता है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।